बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आज मैं आपके साथ शकरकंदी बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने 1 kg के करीब शकरकंदी ले ली है। अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने एक रफ पॉट ले लिया, उसमें स्टैंड रख लिया और नीचे इसमें पानी डाल लिया। अब ये पानी जैसे ही बॉईल होना स्टार्ट होगा फिर मैं इसमें शकरकंदी रखती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। शकरकंदी का पानी जितनी देर बॉईल हो रहा है मैं आपको इसके साथ जो चटनी बनाने लगी हूँ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने 3 पीस खुमानी के ले लिए थे जिनको मैंने 6 से 8 घंटे के लिए भिगो के पानी में रख दिया हुआ था। ये अच्छी तरह फूल गए। साथ ही मैंने ये रस्सी वाला हैंड चॉपर ले लिया। अब मैं खुमानी के पीसीस को छोटा करूंगी, इसमें डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। खुबानी के मैंने ऐसे पीस छोटे करके मशीन में डाल दिए। अब साथ ही जो इसके पानी था जिसमें ये मैंने भिगो के रखी हुई थी वो ऐड कर देती हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसमें मैं मशीन चलाती हूँ और फिर आपको दिखा। हैंड मिक्सचर मशीन की मदद से जो सारी खुबानी है उसका पल्प ऐसे सॉफ्ट होता जा रहा है। सारी शकरकंदी को मैंने ग्रिल के ऊपर रख दिया। ये हमें स्पेशल विंटर सीजन में मिलती है। वैसे तो ये सारा साल ही मार्केट में अवेलेबल रहती है लेकिन इतनी अच्छी उसका टेस्ट नहीं रह जाता और हमें डिफरेंट स्टॉल्स भी मिल जाते हैं डिफरेंट बाजारों में। अब मैं इसे लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए रखूंगी। जो खुबानी मैंने मशीन में कर ली थी हैंड ब्लेंडर में वो अच्छी तरह से उसका पल्प सारा सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसे पॉट में शिफ्ट करूंगी और इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करूँ। खुबानी को मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिया। मुझे ये दानेदार टेक्सचर में पसंद है इसलिए मैंने इसको हैंड चॉपर में किया है। अगर आपको ये ज़्यादा स्मूथ चाहिए हो तो इसके लिए आप इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। खुबानी की चटनी आहिस्ता आहिस्ता पक रही है। इस पॉइंट पे मैं इसमें 4 टेबलस्पून पानी मज़ीद शामिल करूँगी। इसी के साथ मैंने इसमें कुछ डालने के लिए चीज़ें ली हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जिसमें मैंने ली है 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी। इसके साथ 1/4 टीस्पून मैंने ली है रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून ही लिया सॉल्ट का। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें शामिल करती हूँ और इसकी अच्छे से करती हूँ मिक्सिंग। चीनी, नमक और लाल मिर्चों की पाउडर जो डाला था उसकी मिक्सिंग के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी 1 पिंच फूड कलर और इसको भी अच्छी तरह से कर लूंगी मिक्स। फूड कलर कर लिए मैंने अच्छे से मिक्स। अब मैं लो फ्लेम पर इसे कवर करके 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। आप देख सकते हैं ये हमारी शकरकंदी अच्छी तरह पक रही है, स्टीम आ गई है काफी। ये मजेदार सी खुबानी की चटनी रेडी हो गई है। मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। फिर मैं आपको ये जब ठंडी हो जाएगी दिखाऊंगी कि ये किस तरह की बनी है। शकरकंदी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। ये मैं नाइफ की मदद से चेक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने इसका फ्लेम कर दिया है ऑफ। अब ये थोड़ी जब ठंडी हो जाती है तो फिर मैं इसे ग्रिल के ऊपर से रिमूव कर देती हूँ। ये मेरी झटपट सी खुबानी की चटनी शकरकंदी के साथ सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। शकरकंदी की मैंने कटिंग कर ली है। मैं इसे जिस तरह सर्व करूंगी मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं इसके ऊपर ब्लैक नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल करती हूँ। ब्लैक नमक मैंने स्प्रिंकल कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी चटनी साथ ऐड करूंगी स्पून की हेल्प से। ठीक है, इस तरह से मैं ये चटनी इसके ऊपर डालती हूँ। मैंने इस तरह से चटनी इसके ऊपर डाल ली है। साथ ही मैंने इसके कुछ टूथपिक्स ले ली हैं। ये ऐसे मैं इनको सेट कर दूंगी दरमियान में ताकि इजीली हम इसे 1 बाइट में उठा के खा सकें। अगर आपको मेरी आज की ये शकरकंदी को स्टीम करने की टेक्निक पसंद आई हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।